नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का न्यूज 18 राजस्थान पर। वक्त तो चला है आज की फाइट का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज की फाइट में आज का मुद्दा है तिरंगे का अपमान किसकी साजिश है, क्योंकि कोटा में ईद के जुलूस में तिरंगे से छेड़छाड़ की गई। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारी अनंतपुरा थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं विधायक संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक नाबालिग को इसे लेकर डिटेन तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। क्या नाबालिग इस कृत्य में अकेला संलिप्त था, या फिर किसी के इशारे पर उसने झंडे से छेड़छाड़ की, या फिर किसी ने उसके हाथ में ये झंडा थमाया। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तिरंगे से खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़, नाबालिग ठहराया जिम्मेवार। ईद के जुलूस किसकी करतूत। तिरंगे का अपमान किसकी साजिश। तो आखिरकार आज ईद के जुलूस देश भर में निकाले गए, प्रदेश में भी निकाले गए, लेकिन कोटा से जो तस्वीर आई वो निंदनीय है। सोचने को मजबूर करती है कि आखिरकार तिरंगे के साथ छेड़छाड़ करने की हिमाकत किसने की है। किसके इशारे पर सामाजिक धार्मिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़े सवाल पर आज प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं प्रताप राव, बीजेपी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी। आप दोनों का बहुत स्वागत है, और कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी हैं स्वर्णिम जी। लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है। तिरंगे का अपमान करने की क्या वाकई कोशिश हुई है? जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद निंदनीय। प्रताप जी, इसका जवाब क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोटा से जो तस्वीरें सामने आई हो बेहद निंदनीय है, और एक ईद के जुलूस में इस तरह से आपत्तिजनक तिरंगा लहराया गया। हाँ नहीं, बिल्कुल हेमंत, इससे ज्यादा घोर निंदनीय और गैर कानूनी और देश के साथ अपराध श्रेणी में आता है। इतना घृणित और घिनौना कार्य हुआ है। और निश्चित तौर पे जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक वर्ग किसी ना किसी के समर्थन, किसी राजनीतिक समर्थन या किसी तरह के समर्थन के चलते निश्चित तौर पे राजस्थान के जो माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। अब देखिए, गणपति के विसर्जन पूजन में जहाजपुर में भी इस तरह के मामले आते हैं, बारा में भी हुआ, कोटा में हुआ, और राज्य के कई जगह पे इस तरह से जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से राज्य का जो माहौल, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक कड़ी कानून व्यवस्था के चलते जो एक ठीक होने लगा था, उसे कैसे बिगाड़ा जाए। पर ये एक सीधा साफ तौर पे साफ कहना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस समय भजनलाल जी की सरकार है। कानून व्यवस्था के लिए और किसी भी तरह से आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का मामला हो या देश के अपमान का मामला हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसी भी हालत में नहीं बख्शेगी किसी भी इस तरह के, और राज्य में इस तरह के लोगों के खिलाफ अब जब बुलडोजर चलने लगे हैं, बुलडोजर अपना काम करने लगे हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए अब ये कांग्रेस का राज नहीं है जो मन में आए कर लो और बच भी जाओ। अब वो उन्होंने इस तरह की हिमाकत की, इस तरह का काम किया तो बचेंगे नहीं, ये उन्हें समझ लेना चाहिए। और निश्चित तौर पे उन लोगों को भी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह के मसले कर और राज्य के माहौल को बिगाड़ें, तो उन तक भी भाजपा सरकार, भजनलाल जी की सरकार उन तक भी पहुंचेगी और उन्हें भी नहीं बख्शेगी। इसलिए लोगों को इस मामले में ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के मामले में कतई स्वीकार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जीरो टॉलरेंस है इस मामले में। हेमंत, स्वर्णिम जी, प्रताप जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है इसलिए कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है तिरंगे के साथ छेड़छाड़ के पीछे की मंशा क्या है?
देखिए हेमंत जी, मंशा क्या है, अपराधी कौन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्हें बताना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी तरह से प्रशासनिक फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी की जब से राजस्थान में सरकार बनी है, अपराध चरम पर है। अपराधी अपराध करने से बिल्कुल बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और जनता भय में जी रही है। सबको ये आप आश्चर्य की बात है और बहुत घोर निंदा का विषय है कि एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख करके, सोशल मीडिया पे वीडियो देख करके पुलिस सक्रिय होती है या भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार सक्रिय होती है। अरे जब जहां पे जुलूस निकल रहा है वहां पे अगर हमारे राष्ट्रीय ध्वज, जिसके लिए हमारे लाखों लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी कि झंडा नहीं झुकने देंगे, आज इस तरह की अगर घटना हो रही है और पुलिस प्रशासन बेखबर है, सरकार बेखबर है, सोशल मीडिया पर देख करके आप लोगों को पहचान करके आप डिटेन करने की बात कह रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात बताइए, जो शहर में सड़कों पर जुलूस निकल रहा है, अगर उसमें इस तरह का हमारे तिरंगे का अपमान होता है तो सरकार क्या सोई हुई है, प्रशासन क्या सोया हुआ है? कौन जिम्मेदार है कि ऐसी घटना होने दी? कौन जिम्मेदार है जिसने ऐसी घटना होने के बावजूद सिर्फ सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिली, आपको मौके पर जानकारी नहीं मिली? इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। और सिर्फ यही नहीं, बिहार में भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार में परोक्ष या सीधे रूप से बिहार के सारण जिले के कोपा बाजार में भी ऐसी ही घटना हुई है। ठीक इसी तरह से तिरंगे का अपमान हुआ है। इसी तरह से कुछ प्रतीक चिन्ह तिरंगे पर लगा करके वहां पर भी लहराया गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद एक्टिव होना घोर निंदा का विषय है, या इस तरह की करतूत घोर निंदा का विषय है? करतूत तो घोर निंदा का विषय है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना को तुरंत, यदि कोई लेकर के सड़क पे अगर उतरे, उसको रोका जाना चाहिए। कैसे उतर गया, और अगर उतर गया तो हाथों हाथ क्यों नहीं उसको रोका गया या पकड़ा गया ऐसे व्यक्ति को? आज आप सोशल मीडिया पे वीडियो देख करके जो हुआ और आप जो है उसकी पहचान करने की बात कह रहे हैं, तो ये तो प्रशासनिक फेलियर है। निश्चित रूप से जो भी तिरंगे का अपमान करता है वो निंदा का पात्र है, सजा का पात्र है, उसके खिलाफ कार्रवाई कठोर से कठोर होनी ही चाहिए। तो स्वर्णिम जी, मेरा एक सवाल यह है कि आखिरकार जब इस तरह की घटना सामने आई है, आपका मानना क्या है विपक्ष के नाते कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और इतना ही नहीं, इसके पीछे की मंशा क्या है उस तक भी सरकार को पहुंचना चाहिए? देखिए, अब ये तो सरकार जांच में क्या उनके सामने आया है, जो अभी तक उन्होंने बताया वो तो यही बताया है कि हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मत यह है कि इस तरह की घटना को रोकने की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है और स्थानीय प्रशासन की होती है। अगर नहीं रोक पाए तो वो भी सरकार की गलती है, उनको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, इस तरह का जो भी अपमान करेगा हमारे प्यारे तिरंगे का, जिसके लिए लाखों लोगों ने जान दी है, वो गलत है। ये गलत है, बिल्कुल, इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता। क्या ये प्रशासनिक सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? क्या ये पुलिस का फेल्योर है कि वहां पर इतना पुलिस प्रशासन होने के बावजूद जो है वो एक आपत्तिजनक तिरंगा लहरा दिया गया? और एक बड़ी खबर आ रही है, मैं प्रताप जी आता हूं आपके पास में। कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रखी है, पहले उसको दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ईद के जुलूस के दौरान तिरंगे से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला, जहां पर कोटा पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुबह 9 बजे तक कार्रवाई के बाद पुलिस ने कही है, आरोपियों की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया गया है। आयोजकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु मित्तल। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, जिस तरह से ईद के जुलूस के दौरान तिरंगे के अपमान का, तिरंगे से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला सामने आया, इसके बाद में सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है तिरंगे की छेड़छाड़ का, जो ईद के जुलूस के दौरान नजर आया लहराते हुए, वो जम करके वायरल हुआ। हिंदू संगठन इस पूरे मामले को लेकर के अनंतपुरा थाने पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो हिंदू संगठनों की अनंतपुरा थाने के बाहर जमना शुरू हो गई। और लगातार जो मांग है वो यही की जा रही थी कि जो तमाम दोषी हैं इस पूरे कृत्य को करने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और एक सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। इसके साथ ही कुछ देर पहले विधायक संदीप शर्मा अनंतपुरा थाने पर पहुंचे, तमाम
जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में एक इस तरह का आश्वासन अनंतपुरा थाना पुलिस की तरफ से, शहर के पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस पूरी वार्ता के दौरान दिया गया है कि सुबह 9 बजे तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आयोजक जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही इस कृत्य को करने वाले तमाम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इस तरह का आश्वासन अनंतपुरा थाना पुलिस की तरफ से, पुलिस के अधिकारियों की तरफ जब से ये जुलूस निकाला जा रहा था तब पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं था, तब कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या वहां से उन लोगों को डिटेन उसी वक्त कर लिया गया था? देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है कि जब ये जुलूस निकल रहा था तो उस दौरान पुलिस का जाब्ता भी इस जुलूस के दौरान सामने था, लेकिन क्या पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी इतनी फैल है कि उस समय पुलिस और प्रशासन के कारिंदों की नज़र उस झंडे पर नहीं पड़ी? उस वक्त इस कार्रवाई को क्यों जो है वो नहीं किया गया, उन्हें क्यों नहीं रोका गया, उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बाद में ये वीडियो आता है सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में। जी ठीक है प्रताप जी, जवाब दीजिए। जो कांग्रेस सवाल उठा रही है वो भी वही निकल करके आ रहा है कि उस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा लेकिन एक्शन नहीं हुआ। हाँ हेमंत, मैं पहले कुछ चीजें याद दिलाना चाह रहा हूं जी कि निश्चित तौर पे देश को अपमानित करने की, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश के माहौल को खराब करने की साजिश भी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन्स को डीरेल करने की कोशिश हुई है देश भर में अलग अलग जगह, और किस तरह से लोग पकड़े गए हैं और सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए तार उसमें निकल रहे हैं कि किस तरह से डीरेल करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं अभी एक और आपको सूचना देता हूं, 12 में भी आज इसी तरह की घटना हुई। जुलूस निकल रहा था आज ईद का, और उस जुलूस में जो तय रास्ता था उससे अलग रास्ते पर ले जाने की जानबूझ के कोशिश हुई, उस रास्ते से ले जाने की कोशिश हुई जहां जिस रास्ते का विरोध था, और वहां तनाव किया, पुलिस के साथ हाथापाई की जुलूस में निकलने वालों ने। आखिर में वहां पुलिस ने संभाला है, वहां तो संभाला, लेकिन कोटा में क्यों नहीं संभाला? प्रताप जी, सवाल इस बात को लेकर के है। कांग्रेस कह रही है कि ये प्रशासनिक फेल्योर है, आपकी पुलिस का फेल्योर है। क्या ऐसे अधिकारियों, पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ? अभी मैं आ रहा हूं उस पे। अभी स्वर्ण जी कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, सरकार की जिम्मेदारी है। अरे भैया, कुछ जिम्मेदारी तो विपक्ष के नेता की भी है। देश से बाहर जाकर विदेश में देश में दंगे कराने की कोशिश करते हैं, वर्गों को भिड़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अरे कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ, विपक्ष के नेता हो, इस देश के नेता हो, लेकिन देश को तोड़ने की उसी से प्रेरणा पाकर आपकी है, जब जिम्मेदारी आपकी है उस पर बात नहीं करते। बोलने को तो प्रताप राव जी, मैं इतनी बातें बोलूंगा तिरंगे के अपमान को लेकर के जिसमें सीधे सीधे आप लोग कटघरे में खड़े हो जाओगे। यदि देश के झंडे का अगर सम्मान होता जरा सा भी, तो आपकी आज प्रशासन जो है, आपकी सरकार आज सजग होती। अरे सोशल मीडिया पे वीडियो देख करके, कौन सा वीडियो किसने बनाया, कहां से, और आज जाकर के इस तरह की बात सामने आती है। कहां है आपका प्रशासन, कहां है आपकी सरकार? क्या आपकी सरकार के कानून व्यवस्था बनाने के रखने की, तिरंगे के सम्मान की ये जिम्मेदारी आपके सरकार की है या नहीं है? इसका जवाब दो। झूठे अलग अलग बयानबाजी करके और यहाँ पे मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात मत करो। किसी कांग्रेस के नेता ने कुछ बोला क्या? नहीं बोला। शर्म करो यार, कुछ शर्म करो। अरे हम बोल रहे हैं ना, सब इस बात को कह रहे हैं। आप इस बात का जवाब दे दो। जब 3 युवक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा फहराने गए थे, तिरंगा झंडा, तो आपने जेल क्यों भेजा था उनको? बताओ। अगर सम्मान होता तो ऐसे करते? जब हम इस झंडे के सम्मान में हजारों नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, गोलियां खा रहे थे छाती पर, जवाब दे रहे। सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं प्रताप जी। मुसलमानों के खिलाफ इनकी जबान नहीं खुलती है। मुसलमानों में के जब मामला आता है तो इनके होठ सूख जाते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है प्रताप जी कि ऐसे लोगों पर डिटेन करने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई कीजिए और ऐसी मिसाल पे पेश कीजिए कि भारत के तिरंगे के साथ में फिर कोई छेड़छाड़ करने की हिमाकत नहीं करें। होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां इस तरह से छोड़ दिया जाता था, अब नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार जब रही है वहां पे हम अपराध रोकते थे। आप तो वीडियो देख करके, जब मार्केट में वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है तब कार्रवाई की बात कर रहे हो।
इनका जो स्टेटमेंट देता है। कहां गया आपका, कहां है पुलिस का इकबाल, कहां है सरकार का इकबाल? किसकी हिम्मत हो जाती है तिरंगे का अपमान करने की? झंडे को तो पूछो, देश के झंडे ने तुम्हें मान दिलाया। सरकार की जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उसके फेलियर को भी आप स्वीकार करिए। देश के बाहर जाते हो, देश का अपमान करते हो। देश में जब अपमान होता है मुसलमान अरे करता है। देश में रह करके कम से कम देश के तिरंगे का सम्मान तो करिए। कैसी बात कर रहे हैं? झूठी तथ्य और झूठी बात मत बोलिए। जब आप कहते हैं ना पाकिस्तान की साजिश, तो आपका गृह मंत्रालय और आपकी केंद्र सरकार कहां सोई हुई है, इसका भी जवाब दे दो लगे हाथ। केवल वोटों के लिए इस तरह की हरकतें बंद करो। केवल वोटों के लिए और केवल आप जो है बातें करते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान है मिथिलेश जैमिनी साहब, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है इस डिबेट में आपका। जैमिनी जी, ये हर एक भारतीय नागरिक के जहन में होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, जो भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 ये बताता है कि हमारे झंडे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो कोटा की तस्वीरें आई, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? और पुलिस ने अब तक एक नाबालिग को डिटेन किया है। देखिए हेमंत जी, सबसे अहम बात है कि हमारा सूचना तंत्र फेल है, क्योंकि राष्ट्र के तिरंगे के, राष्ट्र के सम्मान के साथ अगर छेड़छाड़ हो जाती है और पुलिस की मौजूदगी रहती है तो ये बताती है कि कहीं न कहीं पुलिस सिस्टम फेल है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब इस स्वर्णिम जी कह रहे कि सोशल मीडिया के जरिए मालूम पड़ा, अरे जब कन्हैया लाल की गर्दन कटी थी तालिबानी अंदाज में, तब भी सोशल मीडिया से ही पता चला था। तब भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को पता नहीं था। वो तो भला हो राजसमंद के तत्कालीन एसपी सुधीर चौधरी का कि उनको पकड़ लिया। तो ये बात तो दोनों सरकारों पर लागू होती है। लेकिन सबसे जो अहम चीज है वो ये अहम चीज है कि अब इस देश में शांति समितियों को बनाने की दरकार आ गई है। क्योंकि मैं ऐसे मुसलमानों को भी जानता हूं जो 26 जनवरी को जब मक्का मदीना जाते हैं और उनकी बच्ची राष्ट्र का तिरंगा ले जाती है और जब वो तिरंगा लहराती वहां अलाउ नहीं है, पुलिस आती है तो वो कहते हैं कि आज हमारा रिपब्लिक डे है और पुलिस छोड़ देती है। और कोटा की जो घटना है उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्वर्णिम जी को अच्छी तरह याद होगा कि पीएफआई का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की रोजा अफ्तार पार्टी में वो लोग शरीक हुए थे। तो आप राजनीतिक जो मिसालें हैं उनको दे देकर अपनी साफ सफाई दे रहे हैं। लेकिन न, अब सबसे अहम चीज है कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर शांति समितियां क्यों नहीं बनाते? ये नफरत की जो दुकान हम सजाते हुए चलते जा रहे हैं। एक तरफ हम राइजिंग राजस्थान में दक्षिण कोरिया और जापान में जाकर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर इतना ज्यादा जहर घोलते जा रहे हैं कि कहीं कोई इन्वेस्टर आएगा या नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कांग्रेस और बीजेपी के लिए कि कैसे, अगर मदरसों में गलत एजुकेशन दी जा रही है तो आपको 9 महीने बने हो गए भजनलाल जी, आपने राजस्थान के कितने मदरसों की जांच कराई कि वहां का कैरिकुलम क्या है? केवल बातें करने से, लेकिन एक मैं चाहता हूं जैमिनी साहब, ये तिरंगे के छेड़छाड़ के पीछे किसी की मंशा क्या हो सकती है? कौन है वो जो माहौल बिगाड़ना चाह रहा है? देखिए, जब आप किसी के संस्कारों को आप देश के खिलाफ तैयार करते हैं, मैं यही कह रहा हूं, योगी जी ने क्या किया? मदरसों को चेक किया, मदरसों के अनुदान को चेक किया। आपको 9 महीने हो गए, आपको फुर्सत ही नहीं है कि हम इस राजस्थान की, अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधारें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है भजनलाल जी के लिए कि आपको पता है ये सब कुछ चीजें हो रही है। आपने जब आप अगर इस मुल्क का रहने वाला बंदा, मादरे हिंद की शान तिरंगे के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करने की सोच रहा है, इसका मतलब उनके अंदर नफरत की जो इंजेक्शन है कहां से दिए जा रहे हैं? आप जड़ पर रोक के जड़ पर काम कर नहीं रहे, एक दूसरे को कोस रहे हैं, तो ये ऐसे थोड़ी चलेगा। आपने कितने मदरसों को चेक कराया? मैं आता हूं, आपने जो सवाल पूछे प्रताप जी से मैं जवाब देता हूं सर, प्रताप जी से जवाब देता हूं। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी, पहले आपसे सवाल कि आखिरकार जैमिनी साहब कह रहे हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड का पता भी तो सोशल मीडिया के जरिए चला था। देखिए हेमंत जी, कन्हैयालाल हत्याकांड का पता सोशल मीडिया डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्यों हम उसकी जड़ में जाकर के ये आज चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं कि भारत के झंडे के साथ ऐसे कौन लोग हैं जो इस देश में रहकर के इस झंडे के साथ अपमानजनक स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं?
देखिए हेमंत जी, सीधी सी बात है, सरकार को ये पूरी तह तक जाना होगा, इसकी जांच करनी होगी, एक एक चीज एक एक पहलू पर आना होगा। आप हर चीज के लिए आप ये कह दें, भले पाकिस्तान की भी अगर साजिश है जो पूरे देश में आज यहां और बिहार में भी ऐसा जो घटनाक्रम हुआ, अगर मान भी लिया जाए पाकिस्तान की साजिश है, तो आपकी खुफिया एजेंसी कहां है? आपकी क्या खुफिया एजेंसी जो हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई या उनकी जासूसी करने के लिए आपने पाबंद कर दी है क्या जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार की या इंटेलिजेंस की नहीं है? होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जिम्मेदारी बढ़ाइए और लीजिए और जिम्मेदारी डालिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह हेमंत जी, इस विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, मैं किसी को यह नहीं कहता कि तिरंगे का अपमान कोई सहेगा। मैं वही तिरंगे का अपमान कर सकता है जो क्या कहना चाहिए कि या तो शरारती तत्व है या अराजक तत्व है, यह निश्चित रूप से इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज में सौहार्द रहे, आतंकी तत्व ऐसे लोग की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, सबको मिलकर के इसके लिए काम करना होगा। यही देश की तरक्की और उन्नति की एक ऐसे लोग आतंकी तत्व है किसी देश के लिए। जनप्रतिनिधि कभी इस तरह की बात करता कि आओ इस शहर में अमन और शांति कायम करने के लिए समाज में सौहार्द कायम किया जाए, कोई एक जनप्रतिनिधि भाजपा का कभी बोलते हुए नजर आता है? कभी नहीं आता। और मैं आपको कहता हूं कि एक पहल अगर ये करेंगे तो एक हाथ आगे ये बढ़ाएंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो इनके साथ चलने के लिए भाई कोई एक लाइन अगर देश के खिलाफ हम तो समाज में प्रेम बनाना चाहते हैं, चला रखी हो किसी ने, तो उन सबका नतीजा तो नहीं है कहीं ये। और ये ऐसे लोग अराजक नहीं है, अगर देश के खिलाफ है, ये आतंकी तत्व है ऐसे लोग। अगर देश के खिलाफ कोई भी साजिश करे उसको बिल्कुल उसको बेनकाब करके सामने लाना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या विपक्ष की है? ठीक है प्रताप जी जवाब दीजिए। सब कह रहे हैं कि ये पुलिस फेल्योर है, प्रशासनिक फेल्योर है। देखिए फेल्योर क्या है, इससे पहले मैं स्वर्णिम जी का जवाब देना चाहूंगा। स्वर्णिम जी बड़ी बातें कह रहे हैं। इनके नेता वो राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता भी हैं, वो जाके कहते हैं प्रताप जी 10 साल से आपके केंद्र में एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, तिरंगे को अपमानित करने के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। कोटा रेंज आईजी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तिरंगे से छेड़छाड़ मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। मदन दिलावर ने कहा कि प्रकरण देश के खिलाफ साजिश का संकेत देता है। तिरंगे को अपमानित करने के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। कोटा रेंज आईजी को इसे लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रताप जी बोलिए। हाँ देखिए कार्रवाई हो रही है, ये तो आप बता ही रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उकसाने की कार्रवाई करते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं। अब आखिर में मुसलमानों की जो गलत, जो आतंकी मुसलमान जिनको कहा जाए, जिन्होंने तिरंगे के साथ छेड़छाड़ की है, किन लोगों के उकसावे पर इस तरह की हिमाकत करते हैं? किन लोगों का प्रश्न है? क्यों कांग्रेस अपने गिरबान में नहीं जागती? उसकी करतूतों के कारण उनको इस तरह की प्रश्न मिला है। उनकी करतूतों के चलते वो इतने सिर पे चढ़ गए हैं। उनकी करतूतों के कारण ये सब कुछ हो रहा है। प्रताप राव जी, अपनी सरकार की फेलियर को विपक्ष में मत डालिए। आपकी सरकार नाकाम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में। आपकी केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में नाकाम है। अगर साजिश है तो आप केंद्र सरकार से कहलवाओ ना। लेकिन साजिश है, सरकार की तरफ से एक्शन आया है कि कार्रवाई हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है कि कानून मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर के भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 को विस्तार से पढ़ लें। इस देश में किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि तिरंगे के साथ कोई अपमान करने की हिमाकत भी करे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी ताकि फिर से कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर पाए। नमस्कार।